हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को जो आपका आर ओ का पेपर है उस पेपर को मैं आप लोग को कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। 2024 पेपर हिंदी सीरीज का टोटल 1 to 60 क्वेश्चन, 1 to 60 क्वेश्चन, 1 मार्क्स इस क्वेश्चन। उसके बाद ये किसका है? ध्येय सीरीज का है, DCS ध्येय का है। इसको आप लोग को कंप्लीट करना है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का एक इफेक्टिव मार्किंग होती है, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट पड़ेगा। इसमें अप टू 60 क्वेश्चन 4 काले ब्लैक पेन का आपका यूज़ करना है। आप देखिए, ये जो आपका पुराना टेस्ट सीरीज है 2023 का है, इसी को मैं 1 by 1 करके आपको कंप्लीट कराने जाऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिए। आपका हेलो एग्जाम पे आपका वेलकम है। देखिए, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, उपेंद्र, पुरंदर, जिष्णु और मुकुंद। मुकुंद आपका इंद्र का पर्यायवाची नहीं। मुकुंद आपका किस चीज़ का है? मुकुंद आपका विष्णु का पर्यायवाची है। तो आपका ये क्वेश्चन सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, तो सन्यासी किसका है? सन्यासी विरत, दंडी, परिवाचक और अंत। तो सन्यासी में किसका पर्यायवाची नहीं? अंत का, अंत में लास्ट। तो सन्यासी निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? उदारता, औदर्य, कल्पतरु, सुरुद, लोकेश, शिव और विधु, चंद्रमा। तो लोकेश क्या होता है? लोकेश शिव का नहीं होता, लोकेश ये विष्णु का होता है। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत बहुत का, पर्याप्त का, प्रचुर का, सभी का। तो प्रभुत में से आप क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्रभुत जो होता है उस सभी का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? तो निम्नलिखित में से जो पार्ट आपका ABCD दी गया है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज आपका करेक्ट। तो करेक्ट में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट में आपका सिंधु, सुधा, कमला, भार्गवी, पद्मा। तो आपका कौन सा पार्ट सही है? आपका ए पार्ट। नखायुध, चित्रक, सद्रालु किसके पर्यायवाची शब्द है? नखायुध, चित्रक, शार्दुल। तो ये किसके पर्यायवाची है? ये आपका नखायुध, चित्रक, शार्दुल। शार्दुल आप देखिए, जब क्रिकेट खेलते हैं तो शार्दुल ठाकुर। तो क्या उसमें क्या लिखा? ठाकुर। तो किससे आ गया पर्यायवाची? सिंह का। विशिक पर्यायवाची शब्द है। विशिक किसका पर्यायवाची शब्द है? विशिक आपका बाढ़ का। सम्राट, तो सम्राट किसका पर्यायवाची? आप देखते, आप हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे सम्राट, सम्राट अशोक, सम्राट ग्रेट, द ग्रेट वर्ल्ड। तो ग्रेट किसके पीछे लगा रहता था? ग्रेट में आप इंक्लूड कर सकते हैं क्या? अधीश्वर। ग्रेट किस में इंक्लूडेड है? अधीश्वर का। अब आपके इधर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार किसका पर्यायवाची शब्द है? द्रुम, तरु, विष्णु, करवाल। तो तरवाल का क्या पर्यायवाची? तलवार का करवाल। रेवती रमण, रेवती रमण आप हमेशा रेवती रमण हमेशा आप न्यूज़ में भी सुने रहेंगे। तो रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो ये बलराम का पर्यायवाची है। कथित शब्द का विलोम है कथित। तो कथित का होता है कथित, कथित, अकथित, कथनी। जो आपका कथित कथनी होगा। कथित तो उसका विलोम पूछा है, तो अकथित, तो इसमें से कोई नहीं, डी पार्ट। वंध्या का विलोम है उर्वरा। विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। इति, अत, उत्साह, निरुत्साह, खंडन, विखंडन, गृही, खंडन। विलोम शब्द सुमेलित नहीं, तो खंडन का क्या है आपका? विखंडन। नैसर्गिक का विलोम क्या है? अनैसर्गिक, कृत्रिम।
तो इसमें क्या है, नैसर्गिक का दोनों विलोम है। विलोम शब्द की त्रुटिपूर्ण नहीं है। आहार, अनुग्रह, अनुग्रह, विग्रह, निम्न, आमिष, सामिष, तो आमिष का सामिष ये सब आपका निब्ध का वंद यही आपका नहीं है, बाकी सब ये सब है। आहार, विहार, विधि, विधि का विलोम क्या है? विधि का निषेध। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है प्रदत्त। हे का विलोम क्या है? उपादेय। विलोम शब्दों में से कौन सा एक गलत है? सुगम, अगम, तृण, पुष्ट, सूरता, वीरता, लिप्त, निर्लिप्त। सूरता, वीरता सही सुमेलित है। शब्द नश्वर, शाश्वत, नित्य, अनित्य, अमर, मर्त्य, इसमें से आपका सभी सुमेलित है। पूरब एवं उत्तर दिशा, देखिए आपका एक ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के में इसको क्या बोलते हैं? ईशान को, ईशान। और अगर आपका ये आपका करते हैं उत्तर और पश्चिम, मतलब नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? व्यायाम। तो आपका ए पार्ट ईशान, इसमें क्या है? ईशान। ये हमेशा क्वेश्चन अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे जाते हैं आपके ये सब क्वेश्चन। अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? अभिजात, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए से अच्छे कुल में जन्म ले? पर्वत के ऊपर से समतल भूमि, वाक्यांश हेतु क्या है? अधिकत्या। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए सही शब्द है, जो बहुत दिन पहले उसके लिए इसे सही शब्द कौन सा है आपका? प्रौढ़ा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भीमेल है? सूर्य का उदय पूर्व समय, तो उसको अरुणोदय कहते हैं। जो कल्पना से परे हो। इतिहास से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। कौन सा भीमेल है? ये आपका पार्ट। आगे होने वाले वाक्यांश में सही शब्द है, तो उस आगे होने वाले शब्द में, जैसे आपका भावी प्रधानमंत्री, तो आगे इसकी इट इज टाइमिंग फॉर फ्यूचर, यू कमिंग फॉर फ्यूचर, इट मीन्स इट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो आपका इसके लिए क्या कर सकते हैं? भावी। दुर्गे के शब्द में लिखने से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? दुर्गे में से शब्द में लिख कौन सा आपका वर्तित है? जो कठिनता से जाना जा सके। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड में लिख कौन सा शब्द है? जो अपना हित अहित सोचने में जो उसको क्या कहते हैं? जो अपना हित और, तो उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी ना। जो अपना हित, जो द पर्सन हु टेक द डिसीजन फ्रॉम राइट पर्सपेक्टिव, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्वार्थी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं राइट पर्सन, मतलब विवेकी पर्सन, ज्ञानपूर्ण, वाइज मैन। इसको क्या बोलते हैं? वाइज मैन। प्रतिवादी के लिए वाक्यांश कहते हैं। जैसे आप जब कोर्ट में जाते हैं तो उसमें एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। तो उस पर, तो उसी में जब आप मुजरिम बनते हैं और जब अपना केस फाइल करते हैं तो उसमें दो, एक पक्ष होता है, एक वादी और एक प्रतिवादी। तो उसमें प्रतिवादी जिस पर उचित वाक्यांश है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, तो आपका इसका क्या पार्ट है? सी पार्ट। जिसकी गणना न की जा सके उसको क्या कहते हैं? जिसकी गणना, जो अनकाउंटेबल हो, तो उसको अगणनीय। अवश्याय किस शब्द का तत्सम है? अवश्याय किस शब्द का तत्सम है? तो आपका ये पार्ट है ओस का। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द शब्दों में से सही जोड़ी नहीं है? तो कौन सा आपका तत्सम शब्द? देखो, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम जो होते हैं संस्कृत है, उसी के टूटे फूटे रूप जो होते हैं तद्भव में, जब हिंदी के रूप में विकृत रूप में यूज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड तद्भव। तो इसमें क्या? ज्ञानकृत, गृह, परख, यही चक्र, चवर्ण, खष्टक, सटक, मच्छिका, हर्दिका। तो ये आपका ये 32 वाला पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग गलत है? तो उसी का फिर से अगला क्वेश्चन आ गया है।
ज्ञान, जानना, ताम्र, ताबा, स्फोटक, फिटकरी, प्रणाल, प्रणाल। तो आपका ये सी पार्ट आपका जो स्फोटक है उसमें थोड़ा होता है। नक्र का तत्सम का तद्भव होगा नक्र, तो ये आपका संस्कृत रूप है, तो इसका तद्भव होगा जो आपके हिंदी में विक्रिय रूप में प्रयोग होता है, तो उसमें आपका नक्र नाक। बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा? वत्स। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम मतलब कौन सा आपका संस्कृत रूप वाला है, जैसे प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली, ये थोड़ा आपका शुद्ध हिंदी के रूप में है, तो ये आपका पर नहीं। एक तत्सम शब्द है भीतर, शब्द प्राघुर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक तद्भव शब्द है? मक्खन। हथौड़ा का तत्सम है, हथौड़ा का तत्सम है हस्त। तत्सम तद्भव का शब्द युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सपत्नी, सौत, कर्पूर, कर्पूर, शान, खस्ट, शक्कर, शर्करा, ये आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ये आपका दौर्लभ्य शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधोगति, गुड़ीगढ़, यह जो जहां में है, तो इसमें क्या रहेगा? जहां है, आधा मतलब है हो गया आपका ये न वी, तब जाकर के होगा ये आपका गलत है, यही बी पार्ट। शुद्ध शब्द है अनुसंगिक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है विदुषी, सदोपदेश, मनोकामना। तो आपका क्या? व्यवसायी। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य कौन सा? वेदों में 6 अंग, वेदों पर, वेदों से, वेदों के 6 अंग, तो इसमें क्या आएगा? के सीखो। शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है टिप्पणी, निष्ठान, तत्कालिक, राहुल, संस्कृत ज्ञान। तो आपका ये हो गया ये राहुल संस्कृत ज्ञान क्या कहता है? राहुल संस्कृत ज्ञान होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मधु, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, तो शुद्ध वाक्य है इसका आपका। कौन सा वाक्य एक शुद्ध है? इतनी अलसा ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। 48 का आपका अशुद्ध वाक्य है इसमें आज रविवार का दिन है, तो आज रविवार है, तो इसमें दिन नहीं शब्द इंक्लूड नहीं रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, तो वृक्षारोपण, तो जब वृक्ष है तो रोपण कैसे होगा? पौधा रोपण हो सकता है, तो इसमें क्या होगा आपका 50 का ये पार्ट, यही अशुद्ध है। विशेष पद है, एक विशेष पद है विधान। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण गौरव। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? वाक्य में गुणवाचक विशेषण का कौन सा शब्द है?
इसमें गुणवाचक विशेषण, उस पागल आदमी को। तो इसमें कौन सा आदमी कैसा है? पागल है। तो इसमें क्या, इसके गुण क्या है? पागल। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य के सामने लगे हुए विशेषण में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान निश्चित, अंगद के पांव समान, सभी। इसके सभी पार्ट आपके सही हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कमला अति सुंदर लड़की है, तो मतलब जो विशेषण की विशेषता होता है उसे प्रविशेषण। तो सुंदर है, लेकिन सुंदर कैसी है? अति सुंदर। तो इसमें आपका हो गया प्रविशेषण। 55 के निम्नलिखित में से विकल्पों में से एक विशेषण की दृष्टि से सही है। कौन सा विशेषण की दृष्टि से सही है? अनासक्त, ऐतिहासिक, महत, सरीखा, बी पार्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण विशेष विशेषण युग्म नहीं है? कौन सा विशेषण युग्म नहीं है? पात, पाथी, फेन, फिन, हार्दिक, हृदय। आपका कौन सा विशेष है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका विशेष है? 58 में। तो आपका अंतर है। जिस विकारी शब्द की संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिसमें संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। तो जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की व्याप्ति कहते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा युग्म सही विशेष युग्म नहीं है? तो इसमें कौन सा सही युग्म नहीं? परख, प्राचीन, फौजी, फुर्तीला, झूठा, संस्कृत, तबाही, तटस्थता। तो आपका कौन सा पार्ट? आपका बी वाला पार्ट नहीं। ये आपका हो गया आरओ एरो का टेस्ट नंबर फर्स्ट हिंदी का। ऐसे टोटल टेस्ट है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। अल्टरनेट नहीं, वीकली में 1-2 आते रहेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके टारगेट बना के चलिए कि 60 में अप्रॉक्स 55 प्लस आपके करेक्ट होने चाहिए, तब जाकर के, क्योंकि जीएस का पेपर टफ रहता है। तो जीएस का पेपर टफ रहने की वजह से आपको हिंदी के इजी क्वेश्चन रहते हैं और टाइमिंग एक्स्ट्रा रहती है, तो इसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इधर आपको मैक्सिमाइज करिए, उधर एवरेज, एवर टू एवरेज रहिए, आपका मॉडरेट करके रहिए, तो आपका तब बैलेंस बनता रहेगा। कब होगा आप उसका इंतजार करते रहिए डेट। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।